नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर से यह बड़ी खबर है। कल सुबह सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। गौ सेवा के लिए कल जनता दरबार दर्शन भी लगाया जाएगा और साथ ही कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन भी होगा और कल श्री राम कथा की पूर्णाहुति में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कल का यह कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे और इसी के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। तो कल के ये कार्यक्रम है। कल श्री राम कथा की पूर्णाहुति में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश की आजादी में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक छत के नीचे सभी न्यायालय बने और वही न्यायिक अधिकारियों के लिए आवश्यक सुविधा भी हो। सभी न्यायालय बने, जितने ट्रिब्यूनल बनने वे भी उसी छत के नीचे आए। एक जगह सब होने चाहिए और उस कैंपस में कम से कम 25 से 30 एकड़ क्षेत्रफल में हो। वहीं पे न्यायिक अधिकारियों के आवासीय सुविधा भी हो, स्पोर्ट्स की सुविधा भी हो, कैंटीन भी हो, अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बने और वहां पर पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। ये उन सभी 10 जनपदों में कार्य प्रारंभ हो चुका है और मुझे प्रसन्नता है जब हमने प्रेजेंटेशन देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया और वे स्वयं चंदौली में इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए आए। अभिभूत थे। उन्होंने कहा यह मॉडल बहुत अच्छा है और मैं पूरे देश के अंदर कहूंगा कि उस समय माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा, मैं पूरे देश के अंदर कहूंगा कि इस प्रकार का मॉडल लागू किया जाना चाहिए, जहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, एक छत के नीचे सभी कोर्ट भी आ सके और अधिवक्ताओं के बेहतरीन चैम्बर भी बन सके, उनके लिए कैंटीन बन सके, उनके लिए अन्य जन सुविधाओं का विकास हो सके। टॉयलेट नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, कोई कार्यक्रम करना हो ऑडिटोरियम नहीं है, प्लेग्राउंड न्यायिक अधिकारियों के लिए नहीं है, कोई भी इस प्रकार के वो नहीं। परिणाम क्या होता है? कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ता है और उस कार्य क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इन सभी कार्यों को जनपद न्यायालयों में हम लोगों ने इस कार्य को आगे यानी 10 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कार्य को हमने लागू कर दिया है। जनपदीय न्यायालयों में आधुनिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशन, डिजिटल डिपोजिशन राइटर की व्यवस्था, ये भी कार्य आगे बढ़ा दिया गया है। और साथ साथ जो मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने हर रेंज में यानी मंडल स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी की है। हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक वैन की भी व्यवस्था की है और यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का काम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। मुझे यह देख करके अच्छा लगा कि एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी जिसमें लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है, यह भी हम लोग आज देख रहे हैं। आज राज्य सरकार इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रोसिक्यूशन, ई फॉरेंसिक, ई प्रिजन की इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर भी इसको जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संत रविदास की 650वीं जयंती समारोह को ऐतिहासिक बता दिया। उन्होंने कहा कि काशी स्थित संत रविदास का पावन धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बीजेपी इस आयोजन को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आयोजन सामाजिक समरसता का संदेश देगा। देश भर में इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। संत शिरोमणि रविदास जी
का पवित्र स्थान बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी में है और उनके प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले अनगिनत संख्या में उत्तर प्रदेश में भी हैं, देश में भी है, लेकिन पूरे विश्व भर में उनकी 650वीं जयंती का समारोह है। और इस समारोह को भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक लेकर के जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित देश के कई वरिष्ठ नेतागण इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है और देश भी कल के कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है। इस कार्यक्रम का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा सामाजिक समरसता की दृष्टि से, सामाजिक एकता की दृष्टि से इसका दूर तक संदेश जाएगा और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये केवड़िया गुजरात में स्थापित करने का काम हुआ, कभी लोक माता हिल्याबाई होलकर जी की 350वीं जन्म जयंती के अवसर पर, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश वर्ष पर, ऐसे गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर ऐसे अनेक कार्यक्रम समय समय पर किए जाते रहे हैं और यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम को भी हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न कराना चाहिए। सहारनपुर के देवबंद में शिवा हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण बन गया। पथराव की घटना भी सामने आई है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को मौके से हटा दिया है, यातायात बहाल करवा दिया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए, एक परसों जो है एक व्यक्ति जो है मिसिंग हुआ था और उसके साथ उसके कुछ दोस्तों के साथ वो अपने घर से निकला था और कल रात्रि में उसका जो है मृत शरीर हम लोग को सूचना मिली थी। तो उस पर हम लोगों ने तत्काल टीमों का गठन करके जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था और 2 की गिरफ्तारी शेष थी। आज जो है परिवारजनों की डिमांड थी कि जल्दी से जो बाकी दोनों अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने के द्वारा वहाँ मौके पे पहुँच के उनको आश्वासन दिया गया कि हमारी लगभग 8 टीमें वर्तमान में जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहा है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी तथा कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस आश्वासन पे सभी लोग चले गए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो थे वो अपनी डिमांड को लेकर उनका कहना था कि कोई अधिकारी आके उनसे बात करे, तो उस डिमांड पर हम लोग आके उनसे हम लोगों ने डायरेक्ट वार्ता की है, उनको चीजों को समझाया है जिससे कि वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर वापस। इसमें 3 ज्ञात लोग प्लस 1 अज्ञात लोग के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई हो रही है। अंबेडकर नगर के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि छात्र आंदोलन के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है, जबकि अखिलेश यादव का प्रभाव घट रहा है। वहीं राजभर ने यह भी आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव केवल मुख्यमंत्री बनने की राजनीति कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम समाज का समर्थन भी उनसे अब दूर हो रहा है। क्यों जाएंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी तो जानते हैं कि जितने मुसलमान हैं सब हमारे गुलाम हैं, जितने विधायक सांसद हैं सब मुसलमान उनके गुलाम हैं। कोई भी किसी जाति का सांसद विधायक उसकी औकात नहीं है कि अखिलेश के सामने बोल दे। क्यों जाएंगे? आप लोग पीछे पीछे भागते हो। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप उम्मीद करते हो जो अखिलेश जी से आप खड़े हो, मुसलमान को घेरो, खबरदार। ये कभी नहीं जाएंगे अखिलेश जी। ये खाली छटपटा रहे कि मुख्यमंत्री बन जाएं और नौकरी जो है हम बेचें, रुपया कमाएं, यही इनका काम है। समाजवादी पार्टी ने आजम खां के विरुद्ध पैसा सरकारी लगा करके भवन बनवाया। जमीन सरकारी है। जब आप मुख्यमंत्री थे, पूरा पावर आपके पास था, तो जो सरकारी जमीन है उस जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं किया? ये हमारा पहला सवाल अखिलेश। और बदायूं में एक निजी शिक्षण संस्थान को लेकर चल रहे विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दरअसल संस्थान की संचालिका ने यह आरोप लगा दिया कि कुछ लोगों ने देर रात परिसर में घुसकर
ताले तोड़ने और नए ताले लगाने और साथ ही कर्मचारियों को धमकाने की कोशिश की है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि घटना के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। 30 जून को ये जबरदस्ती कैंपस में घुस आए, स्कूल में ताला लगा के पेरेंट्स को मैसेज भेज दिया कि स्कूल में ताले लग चुके हैं, जबकि इनके पास ऐसा करने का कोई भी न्यायालय से आदेश भी नहीं था, प्रशासन से भी नहीं था, और सिर्फ दबंगई कर रहे हैं। इनको कुछ लोगों का सानिध्य प्राप्त है, कुछ गैंगस्टर लोग हैं आसपास में, उन लोगों का भी है, कुछ और भी लोग हैं जैसा मेरी नॉलेज में आया है। तो बहुत ही इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। मेरे 300 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। 25-30 हमारे टीचर्स हैं, हमारे सर्वेंट के साथ इन्होंने मारपीट करी, बदतमीजियां करी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 110 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई है और लगभग 20.38 बीघा जमीन भी कुर्क की गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अतीक से जुड़ी अन्य संपत्तियों की भी इस वक्त जांच चल रही है। तो अतीक से जुड़ी अन्य संपत्तियों की जांच भी इस वक्त ये चल रही है और उसकी जो करोड़ों की संपत्ति है वो कुर्क कर ली गई है। ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है अतीक अहमद की संपत्तियों पर। 110 करोड़ की अवैध संपत्ति जिसको कुर्क किया गया है। तो कमिश्नरेट पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अतीक अहमद की जो संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति, उसको कुर्क कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने है। प्रशासन की तरफ से बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। अतीक अहमद की यह संपत्ति, अवैध संपत्ति जो थी। और सहारनपुर के नकूड़ थाना क्षेत्र से दबंगई की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल अंबेहटा के मुख्य स्थित बस स्टैंड स्थित एक दुकान पर कई लोग लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे हैं। व्यापारी पर हमला किया गया। आरोप है कि दबंगों ने दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट की और मौके पर अफरा तफरी मच गई है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद अब इलाके में डर का माहौल है व्यापारियों में। उनका कहना है कि अगर बाजार में इस तरह के खुलेआम हमले होते रहे तो व्यापारियों की सुरक्षा पर भी अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। बड़ी दुकानदार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। और हाथरस पुलिस ने एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा की सख्त निगरानी में बड़ी सफलता हासिल की है और सापऊ क्षेत्र के 3 संगीन वारदातों का खुलासा किया। हनुमान टीला बाबा हत्याकांड, डाकघर चोरी और कैनरा बैंक सेंधमारी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी हिरासत में है। साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने पूरे गैंग का पर्दाफाश कर अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। सापऊ में विगत 1 महीने में 3 ऐसी घटनाएं हो गई जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी। इसमें एक हनुमान टीला पे एक पुजारी जी की हत्या हो गई, दिलीप जी की, और वो अभी तक केस ब्लाइंड था। साथ ही में सापऊ कस्बे में एक डाकघर में सेंध लगाकर चोरी की गई, जिसमें स्वैप मशीन जो अभियुक्त हैं वो उठा के ले गए थे। और साथ ही 3 दिन पूर्व केनरा बैंक जो सापऊ कस्बे में स्थित है वहाँ पर भी सेंध लगाकर एक चोरी का प्रयास किया गया। तो बैंक की घटना हो गई सेंधमारी की, पोस्ट ऑफिस की, और साथ में एक हत्या। ये तीनों घटनाएं जिस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी था, 2 घटनाओं का चोरी का, वो तो सेम टू सेम था। इस पे फिर हम लोगों के एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में एंटी थेफ्ट टीम, एसओजी के प्रभारी महोदय और साथ ही में इंस्पेक्टर साहब, इन सब ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड टीम बनाई गई। 6 टीमों का गठन किया गया और करीबन 400 के आसपास सीसीटीवी फुटेज वो इकट्ठा किए गए। और बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के हालिया बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, उनका पुतला फूंका और बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। कांग्रेस ने यह मांग की कि बीजेपी कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग करे और उनको सार्वजनिक उनसे माफी मंगवाए।
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज उनको पूरे देश से और देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह के शब्दों का, गटर का इस्तेमाल उन्होंने हमारी बच्चियों के लिए क्या है, यंग जनरेशन के लिए क्या है, वो बच्चियां जो खड़ी होकर सड़क पर लड़ रही थी, वो बच्चियां जो लाठियां खा रही थी, वो बच्चियां जिनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, वो बच्चियां जिनके साथ अभद्रता हो रही थी, वहां पर सरेआम उनके पीछे लाठी मारी गई है। मैं समझती हूँ कि आज अगर उनके मतलब दिल में जरा सा भी ये है कि वो महिला हैं और महिलाओं के साथ उनको खड़े होना चाहिए। और ऐसे महिलाओं और ऐसी सांसदों का राजनीति में होने का फायदा क्या है जब आप उन महिलाओं के खिलाफ उन अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रही है जो हमारे देश की बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो अपने हक के लिए खड़ी हैं, जो पेपर लीक को नहीं रोक रही हैं। आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, आप पार्टी जो है, आप पार्टी से बंधी हुई हैं, आप नहीं खड़ी हो सकती, कम से कम अपनी जबान तो बंद रख सकती हैं। इस गंदी जबान का इस्तेमाल आप उनकी भलाई के लिए नहीं कर सकती, यंग जनरेशन के लिए, तो कम से कम उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके अपमानित मत करिए। हमारे देश की बच्चियों को अपमानित करिए, हाथ जोड़कर मेरी विनती है। बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तमाम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरीके से देखा जाए, बेटियों पे शब्द बोल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ की नाता कहाँ गया नारा? ये अपने होश में आए, खुद तो सिगरेट गांजा चरस पीती है और देश के बेटियों के शब्द बोलेगी। जैसे इसने एयरपोर्ट पे मार खाई थी वैसे हम लोगों से मार खाएगी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि महिलाएं, जो कांग्रेस की महिलाएं हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं। कंगना रनावत के पुतले को भी फूंकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे पुलिस पहले से अलर्ट थी। और सबसे बड़ी बात है, कंगना रनावत ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बयान दिया था, जो जंतर मंतर पर जो बच्चियां जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको लेकर जिस तरीके से बयान दिया था, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरीके से आक्रोशित था और यहाँ पे पुतला दहन किया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मौके पर पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस सामने देख रहे हैं कि पुलिस भी बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे चौकन्ना थी। और कहीं न कहीं देखा जाए, पुलिस जो है पुतला को छीनने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को लेकर भी करें। पुलिस वाले कंगना जी को लेकर भाग गए, कंगना जी को लेकर भाग गए, देख लो कंगना जी को लेकर भाग गए। और जिस तरह की वो महिला है जिसका दिमाग खराब है, वो नशेड़ी महिला के लिए इतना क्या कहते हैं, प्रशासन हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। तानाशाही है ये। चोरी कहाँ मिलेगा? भाजपा के कार्यालयों में चोर गद्दी आप देख रहे हैं कि कंगना रनावत के पोस्टर को देख रहे हैं आप, किस तरीके से उनको जो महिलाएं हैं कांग्रेस की, वो उसको जूते से मार रही हैं, चप्पल से मार रही हैं, उसके पोस्टर पर आग लगा रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं कांग्रेस की, जिस तरीके से कंगना रनावत ने जिस तरीके से अभद्र बयान दिया था, तो उसको लेकर जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल उस पे आग लगा रही हैं, उनके फोटो पर आग लगा रही हैं, उनके पुतले को आग लगा रही हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए, कहीं न कहीं देखा जाए, जो कंगना रनावत के बयान को, विवादित जो बयान था, उसको लेकर महिलाएं बिल्कुल पूरी तरीके से आक्रोशित हैं और कह रही हैं कि कहीं न कहीं देखा जाए पूरे देश की महिलाओं को लेकर, पूरे देश की महिलाओं को लेकर, तो पूरे देश की जो बच्चियां, उनको लेकर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मिर्जापुर में केंद्र सरकार के समर्थन में सभासदों का प्रदर्शन, विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने का आरोप, जमकर किनारेबाजी। अलीगढ़ में 3 महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, प्रेमिका ने पति और दोस्त के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर शव को नहर में फेंका, 2 आरोपी गिरफ्तार, पीछे की तलाश जारी। अलीगढ़ में बारिश से स्मार्ट सिटी की पोल को खोलकर रख दिया, जिला अस्पताल समेत कई इलाकों में जलभराव से सड़कें लबालब भरी हैं। युवक की पानी में चारपाई डालकर बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में बंद घर से महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी, ताला तोड़कर बाहर निकाला गया शव, पति पर हत्या का शक है, जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में एक होटल में पैसों के विवाद पर जमकर बवाल हो गया, कुर्सियां बर्तन पत्थर चले हैं, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच शुरू की। अलीगढ़ में माल से भरा ट्रक चोरी कर भागे बदमाश, रोकने आए चालक को बदमाशों ने रौंद दिया, मौके पर ही चालक की मौत की खबर। खुर्जा में ट्रक समेत आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। चंदौली पुलिस ने एक बार फिर से पेश किए ईमानदारी की मिसाल, पुलिस ने सर्विलांस और CEIR पोर्टल की मदद से 111 खोए गए गुम मोबाइल फोन बरामद कर लिए, उनके मालिकों को लौटा। मिर्जापुर स्टेशन पर RPF और GRP की संयुक्त कार्रवाई, अंतर्राज्यीय
सांसी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। ट्रेनों से यात्रियों की कीमती सामान चोरी करते थे। कब्जे से चोरी का माल भी बरामद। कन्नौज में आषाढ़ी मेले से पहले प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। डीएमएसपी ने गंगा घाट पर तिरवा मेले का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीसीटीवी निगरानी, ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।